हाय नमस्कार दोस्तों। ये अब इस वीडियो का सेकंड एपिसोड है। जो हमने पास्ट में वीडियो पे हमने बेसिक्स पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बातें कही और उसको समझाने का प्रयास किया, जो कि मुखिया, सरपंच, जिला अध्यक्ष, विधायक, पार्षद और सांसद का चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड है। क्योंकि पहले क्या होती थी कि पार्टियां विचारधारा से चलती थी। मैंने वो टाइम देखा है जब किसी ज़माने में रामविलास पासवान जी ने अपनी विचारधारा को आगे रखकर जनता मैंडेट को पीछे करके और सरकार नहीं बनने दी बिहार में। चूँकि मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरे पेरेंट्स बिहार से हैं, बट मैं पला बड़ा मध्य प्रदेश में हूँ। तो मैं मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छे से समझता हूँ और बिहार की पॉलिटिक्स को भी अच्छे से समझता हूँ। क्योंकि इस फील्ड में, इस क्षेत्र में मैं आया हूँ और मैंने चूँकि प्रशांत किशोर जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला और मैं ऑलमोस्ट अपना आइडियल गुरु भी मानता हूँ उनको। मैं उनसे सीखता हूँ, कुछ उनके 80% तो उनसे सीखता हूँ एंड 20% कुछ हमारी तरफ से या पार्टी की तरफ से कुछ कमियां रह जाती है, उनकी उससे भी सीखता हूँ कि व्हाट एग्जैक्ट शुड बी डन इन द सिचुएशन। क्या होता है कि हम कितनी भी अच्छी पॉलिसी बना लें, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटर्जी बना लें, जब ये रोल आउट होती है क्षेत्र में या विधानसभा में, हम जब काम करते हैं तो एक्चुअल सिचुएशन कालखंड और टाइम के हिसाब से बदल जाती है। चूँकि हम सलाह या जो भी हम पॉलिसी बनाते हैं, एक सेटअप, एक कूल माहौल में बनाते हैं, लेकिन हमें डिसीजन एट ए टाइम लेना पड़ता है, यस या नो। तो चूँकि मैंने पॉलिटिक्स उनसे सीखी है, आज भी वो मेरे गुरु हूँ। एज ए प्रोफेशनल मैं एडवोकेट हूँ और मैं एडवोकेसी में फील्ड में मैं श्री स्वर्गीय राम जेठमलानी जी को देखकर ही इस फील्ड प्रोफेशन में आया हूँ। इससे पहले मैंने कॉरपोरेट में जॉब किया। ओवरऑल 15 साल के आसपास मैंने कॉरपोरेट में एक्सपेंडिचर किया। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में भी काम किया, सर्विस इंडस्ट्रीज में भी काम किया और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी काम किया। और तो ठीक है, वो सब अपनी जगह। तो जो मैंने सीखा, मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरा नॉलेज है, ये जो क्षेत्र में जो एडवोकेसी में काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा इनपुट मिल सकता है उनको। बेसिकली हर 100% तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ 5% 10% में भी कुछ यूज हो जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अनुभव से जो चीज़ें फूटती है वो काम की होती है। बाकी तो ज्ञान गूगल का ज्ञान है, अब तो और अच्छा एडवांस ज्ञान आ गया एआई का। मिस्टर ग्रोक अच्छा सजेस्ट करते हैं। एनीवे, तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि पहले पार्टी की जो पॉलिटिक्स होती थी वो विचारधारा पे होती थी, जो राम मनोहर लोहिया जी ने भी किया, जयप्रकाश नारायण जी ने भी किया। और पार्टी के, चूंकि मैं बिहार का थोड़ा सा रेफरेंस ज़्यादा लूँगा क्योंकि मैं वहाँ से कनेक्ट हूँ और मैंने वहाँ पे काम किया है, तो मैं कुछ ज़्यादा उस पर चर्चा करूँगा। लेकिन आप बोलोगे तो एमपी के अपन पार्टी पॉलिटिक्स पे भी डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पार्टी गलत नहीं होती है। क्या है कि आप इनका, किसी भी पार्टी का संविधान होता है। जैसे हम कॉर्पोरेट में कोई फर्म रजिस्टर्ड करवाते हैं, कोई नई कंपनी बनवाते हैं, तो उसमें हमको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको कोई एओए बोलते हैं, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको कि एमओए बोलते हैं, वो होता है। वही पार्टी में भी सेम, पार्टी का अपना एक संविधान होता है। कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स कॉर्पोरेट खराब नहीं होता। खराब कौन होते हैं? तो उसको चलाने वाले की इंडिविजुअल विचारधारा से अच्छा और बुरा होता है। बाकी कुछ चीज़ें खराब नहीं होती है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी रहती है, उसमें हमको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब चूंकि क्या होता है कि सामने वाला जानते भर में अगर उसको करेक्ट नहीं करता है, तो मैं भी जब नौकरी करता था, ठीक है, एक नौकरी छोड़ी, दूसरी नौकरी पकड़ी, तीसरी नौकरी पकड़ी, दिस इज़ द लैक ऑफ नॉलेज।
अगर आपको नौकरी करना है, मैं अपने साथी भाइयों को समझाऊँगा जो हम उम्र के हैं, जो नए फील्ड में आए हैं नौकरी करने या किसी भी पार्टी में काम करने, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप ये मान के चलिए कि आपको 5 साल हमको जो दिया जाए काम और हमको एक रोबोटिक बन के काम करना है। चूँकि किसी भी आप जब कंपनी में नौकरी कर रहे हो, तो आपको एक रोबोटिक थॉट प्रोसेस रखना पड़ेगा कि जो बोला जाए वही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको अब लगता है कि मैं अपना लेवल पे अच्छा डिसीजन लेके काम करता, तो यू कैन गो फॉर अनदर ऑप्शंस। आप प्रोफेशनल बन के सेवाएँ दीजिए समाज में या पार्टी के सहयोगी के रूप में काम कीजिए। तो खैर एनीवे, आपको यहाँ पर हम चूँकि हमारा जो चैनल है, जो शीर्षक है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है राजनीति का पार्ट। तो राजनीति हर चीज़ और हर चीज़ स्ट्रैटेजी तो बनाना पड़ती है। आप किसी भी फील्ड में काम करें, किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उसकी एक अपनी स्ट्रैटेजी बना के वही काम करना पड़ता है, चाहे वो नौकरी हो, कोई सा व्यवसाय हो या पार्टी पॉलिटिक्स हो। यहाँ पे हम हार्ड कोर अभी कॉर्पोरेट की थोड़ी सी पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, देन हम वो पार्टी पॉलिटिक्स पे जाएंगे। क्योंकि एक तो हम बता चुके हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे तो हम बात कर ही चुके हैं, जब ही तो डोमेस्टिक वायलेंस की भी चीज़ें समाज में हो रही है। खैर वो चीज़ें पे हम नहीं बात करेंगे, हम कॉर्पोरेट पे बात करेंगे। जो बेचारे जिन्होंने 5 साल 10 साल से 15 साल 20 साल 25 साल सेवाएं दी कॉर्पोरेट में, और आज आज जब उनको सख्त ज़रूरत है नौकरी की, क्योंकि जिम्मेदारियां पीक पे होती है, उस समय उनको बोल दिया जाता है कि यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब और किक आउट कर दिया जाता है। इसलिए लोग सरकारी नौकरी को प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि नौकरी में लगना ठीक है, वो जैसा भी लगा है, कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट हुआ है या MPPSC के एग्ज़ाम देके पास आउट होकर नौकरी पे आए हैं, या BPSC के एग्ज़ाम देके या UPSC के एग्ज़ाम देके आए हैं, उसमें सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है। इस दैट्स व्हाई द रीज़न कि उसको प्रेफरेंस दिया जाता है कि हाँ, ये कल को मान लो अधिकारी को या किसी को आपकी बात पसंद नहीं आई। प्राइवेट नौकरी में क्या है, अच्छा लगा तो हाँ बेटा आज से आ जा। कल को उसने एक छोटी सी गलती कर दी, 10 काम किए, अब जो काम करता है उससे गलतियां होती, गलती एरर इज अ पार्ट ऑफ अ टास्क। कोई भी गलती काम का एक आउटकम्स है, प्लस या माइनस वाला। बट आदमी ने अगर 10 काम में से 9 काम अच्छे किए, एक काम गलत किया, तो आदमी के 9 काम और 9 - 1 = 0 हो गया। समझ गए ना? चूँकि हम लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग क्राउड है, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो वही देखे जो मेरे विचारधारा से या मेरे अनुभव जो कुछ चीज़ें हैं पार्टी पॉलिटिक्स पे अच्छी लगे तो ही देखें। क्योंकि मुझे मालूम है कि हर टाइप के लोग हैं समाज में, सोसाइटी में, और कोई ना कोई मेरी वीडियो को आज मैं ही मेरे अब जो भी आदमी बनता है घर में बनता है। आज मैं मेरी बात करूँ, मेरे भी माँ पेरेंट्स हैं, छोटा सा दोस्तों का ग्रुप है, अच्छे लोगों का ग्रुप है। एक प्रोफेशनल ग्रुप और दोस्ती अलग होती है, और लेकिन एक बेसिक होती है। आज मेरे स्कूल के दोस्त हैं, आज मेरे फिर कॉलेज के दोस्त हैं, आज फिर मेरे PG कॉलेज वाले दोस्त हैं, और फिर कॉर्पोरेट के कुछ दोस्त हैं। तो कहीं ना कहीं आदमी 5 लोगों से जहाँ पे भी रहता है, वो 5 जो बेस्ट होते हैं उनका आउटकम्स का मतलब उनकी आदतों का एक चरित्र का निर्माण हो जाता है उसके अंदर। तो बेसिकली हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, पार्टी पॉलिटिक्स में काम करें या अच्छा एम्प्लॉय के रूप में हम काम करें, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट नौकरी, या स्टूडेंट के रूप में रहें या बेटा या बेटी के रूप में रहें, कुछ जगह तो ऐसा है कि जो प्रॉब्लम है, अगर जिस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर उसको आप प्रॉब्लम मत मानिए, उसको फिर मैंडेटरी मानिए या भगवान का प्रसाद समझ के उसको एक्सेप्ट कीजिए, चाहे जो भी जिस परिस्थितियां या कालखंड में आपको फेस करना पड़ रही है। तो पॉलिटिक्स जो पहले की जो पॉलिटिक्स होती थी वो विचारधारा की पॉलिटिक्स होती थी। नाउ इट इज पॉलिटिक्स एक, अब कोई विचारधारा ऐसा कुछ ठीक, आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, परसों कुछ बोल रहे हैं, एज पर द सिचुएशन डिमांड विचारधारा भी बदल जाती है, जिसमें लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से।
क्या है कि आज हम एंड्रॉयड के टाइम पे रह रहे हैं। हमने वो टाइम भी देखा है कि तार से लोग मैसेज करते थे और शब्दों के पैसे देने पड़ते थे। हमने वो टाइम देखा है जब पैसा भेजते थे मनी ऑर्डर से। मनी ऑर्डर में अगर पोस्ट मास्टर जी हमको देने में देर हो जाते थे, मतलब एक पैसा आने में 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3-3 महीने तक का भी हमने इंतज़ार किया है। हमारे पापा चूँकि इंदौर में जॉब करते थे, तो पैसे हमारे गाँव में भिजवाते थे, तो वो पैसा 1 महीने बाद ही पहुँचता था। कभी 20-25 दिन में पहुँच जाए तो हम लोग ये अचीवमेंट समझते थे, हमने वो टाइम देखा है। और आज हम ये भी देख रहे हैं कि 5 मिनट 5 सेकंड में ही पैसा, चाहे वो कितना भी अमाउंट हो, उसका हम ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें तो क्या समय और कालखंड के हिसाब से अपग्रेड होती रहती है, ऑटोमेटिकली होती रहती है, चाहे वो किसी की भी सरकार बने, उसका बेनिफिट मिलता है। कोई भी सरकार बना के चलाती है तो यही चाहती है कि कुछ भी चीज़ हो ताकि इसका इतिहास बने। अदरवाइज़ होगा क्या कि बताएँगे क्या लोगों को। तो एनीवे मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए अपने चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। आपको समाज में करके कुछ बताना पड़ेगा, कुछ छोटे-छोटे अचीवमेंट करके बताना पड़ेगा। कोई भी चीज़ 1 से शुरू होती है, जो हमारा नेचुरल नंबर है ना 1 से लेकर 9 तक, एंड 0 पहले। चूँकि 0 पहले लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं लगती होती है, बट 0 अगर पीछे लग जाता है तो फिर उसकी वैल्यू होती है और फिर नंबर रिपीट होते हैं। बट जो हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर 1 से लेकर 9 तक होते हैं, फिर नंबर ही रिपीट होते हैं, है ना? जैसे 10 हो गया तो 1 और 0, 0 जो आगे लगा हुआ था वो पीछे लग गया तो 0 ही बढ़ता है अल्टीमेटली। किसी काम की स्टार्टअप बहुत छोटी होती है और स्लो होती है, और कोई भी काम करें तो उसमें पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि ये वीडियो मेरे ख़्याल से 12 मिनट से ज़्यादा का हो गया है, तो मैं अब 3rd एपिसोड में हम इसकी चर्चा करेंगे। ओके जी, नमस्कार।